फ्रेंड्स एक फिर से यूटीएल चार्जर ने यूटीएल कंपनी ने यहाँ पर एक यूटीएल कंपनी ने ई रिक्शा का चार्जर बनाया हुआ है, नया मॉडल NPFC ERBC। पहले मॉडल आप ध्यान से देख लीजिएगा, ERBC 48 वोल्ट 16 एम्पियर प्रो, ठीक है। और इसका कुछ जो मॉडल है ये इस प्रकार का है, देखिएगा ये सामने, ये ऐसे करके आप लोग देख लीजिए, ऐसे करके तो ये मॉडल है साहब आपका। और यहाँ पर इस मॉडल में पहले आप लोगों को दिखा दूँ मैं, ये देखिए यूटीएल सोलर का आपका ब्रांड लगा हुआ है, मॉडल है NPFC ERBC 48 वोल्ट 16 एम्पियर प्रो। फिर से एक मैकेनिक के लिए नया चैलेंज कंपनी ने खड़ा कर दिया है। अब देखेंगे इसका इंटरनली कुछ बात करते हैं। तो जर्नली यहाँ पर आपका एक 16 एम्पियर का पावर कोड दे रखा है, जो कि जर्नली कंपनी 16 एम्पियर का अच्छे ISI ब्रांड ही यूज करता है। आप लोग देख सकते हैं 16 एम्पियर 250 वोल्ट AC। और इंटरनली अगर अंदर बात करें तो ये इसकी PCB है, देख लीजिएगा, ये इसकी PCB के डिज़ाइन है। सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि AC इनपुट यहाँ पे किया गया। तो एक तो नॉर्मली ये मेंस सेंसिंग वाला जो यहाँ पे लगी है, कॉइल लगी है, ये लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ्यूज लग गया, ठीक है, ये देखिएगा। तो फ्यूज मैं दिखा दूँ आप लोगों को। फ्यूज के बाद अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने क्या क्या चेंज कर दिया, क्या क्या आप लोगों के लिए चैलेंज भरा बना दिया इसको, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो इस किट के अंदर क्या कंपनी ने चेंज किया है। एक तो इसमें मॉसफेट जो 48 एंड 60 M2 ही लगे हैं, इसमें ये चेंजिंग नहीं हुई है। यहाँ पर चेंजिंग के लिए देखिएगा जो दूसरा वाला NPFC मॉडल है उसमें DT 2 लगे हैं ड्राइवर। अब यहाँ पर इसने ये DT ड्राइवर 1 कर दिया। पहला तो चीज़ ये चेंज हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चेंजिंग का, इसका जो डिस्प्ले था नॉर्मल चार्जर से ये भी डिस्प्ले भी चेंज हो गया, ये छोटा साइज में कर दिया गया है। तो ये भी एक चेंजिंग हो गया। दूसरी चीज़ जो तीसरी पॉइंट इसमें चेंजिंग है, इसका MT कंपनी ने चेंज कर दिया है, साइज छोटा कर दिया है। और ये भी इस टाइम ये चेंजिंग आपका चेंज हो गया। तीसरी चीज़ अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे चेंजिंग के लिए, तो रेक्टिफायर की जो लोकेशन और जो जगह थी वो भी कंपनी ने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो और चौथी चीज़ चेंजिंग में देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले NPFC वाले मॉडल में जो कट का प्रीसेट लगा था, ये भी यहाँ से गायब कर दिया गया है। ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू फिक्स कर दिया गया है। तो भाई कुल मिला जुला के ये समझ लीजिए कि अभी अगर न्यू मॉडल का चार्जर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चार्जर का सामान आपको दोबारा से अवेलेबल करना पड़ेगा। कंपनी ने फिर से यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट कर दिए हैं, जो कि बहुत ही इस टाइम ख़राब डिसीजन रहा और ठीक भी रहा, क्योंकि इंडिया में कॉपी का गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फ़िलहाल तो इसका रिव्यू देखते हैं कि अभी मैं एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं सौरभ जी, उनसे बात करते हैं कि सर कैसा रहा है, अभी बेचा कितने पीस है। तो सौरभ जी, ये आप इसके यूटीएल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो सर ये कस्टमर को किस प्राइस तक समथिंग अंदाज़ा एक पड़ सकता है? ये अप्रॉक्स आप मान के चलिए 4800 to 5000 रुपीज़ के अप्रॉक्स ये पर चार्जर पड़ेगा कस्टमर को। 4800 to 5000 के समथिंग पड़ेगा। इसकी वारंटी क्या होने वाली है? वारंटी 2 ईयर्स है, 16 एम्पियर में चार्जर है, 16 एम्पियर में चार्जर है। बहुत बेटर चार्जिंग करता है पहले वाले चार्जर से ये। अच्छा, ये ठंड के अंदर ये थोड़ा ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि ठंड के अंदर ये आपकी ग्रेविटी वगैरह जो है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। ये लॉन्ग टाइम तक थोड़ा चलता रहता है। इसका मतलब उसका ग्रेविटी का बैलेंस बनाता है, ग्रेविटी का बैलेंस बना के तभी ये कट होता है। ओके, मतलब कि आधा, मतलब पहले वाले चार्जर जो आधा 1 घंटा पहले कट हो जाता था, तो आपका कहने का मतलब है कि आधा 1 घंटा ज़्यादा चलेगा और ये ग्रेविटी बूस्ट करके मेंटेन करके फिर कट होएगा। कहने का मतलब सिंपल सा मेथड है। अगर ग्रेविटी का झंझट अगर आ रहा है तो इस चार्जर से आपका मतलब नॉर्मल रोटी या ऑटोमेटिक चार्जर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। रोटी ऑटोमेटिक चार्जर लगाने की जरूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंगली, जब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा ही डीप में 1100 से भी नीचे चली जाए। अगर आपकी ग्रेविटी 1120 1130 के अप्रॉक्स है तो ये चार्जर आपका मेंटेन कर देगा ग्रेविटी और आपकी बैटरी को बहुत बेटर चलाएगा। अच्छा, ये कब का मॉडल लॉन्च हुआ था सौरभ जी? कुछ अप्रॉक्स 2 महीने पहले लॉन्च हुआ नया मॉडल। और कितने पीस? NPFC प्रो मॉडल है ये। पहले आता था NPFC, अब आता है NPFC प्रो। पहले नॉर्मल NPFC 15 आया, फिर 16 आया, फिर प्रो हो गया। तो ये कितने पीस, अगर आपने कुछ ऐसा बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि कितने पीस आपने इसको सेल किया, एक अंदाजा? नॉर्मली अप्रॉक्स 900-1000 पीस पे अप्रॉक्स सेल हो चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप? हाँ, 2-2.5 मतलब। और
कंप्लेंट रेशियो भी नॉमिनल ही है, ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आई है कोई। समथिंग कुछ अंदाजा? समथिंग अगर मैं अपने काउंटर से देखूं तो मेरे काउंटर से ही अप्रॉक्स 100-150 पीस सेल हो चुके हैं जो मैंने अपनी डिटेल सेल करी है। उसमें से 2 या 3 पीस ही अब तक कंप्लेंट में आए हैं, तो कोई ज़्यादा 2 महीने में कंप्लेंट ज़्यादा है। कंप्लेंट रेशियो भी नॉमिनल है, नॉर्मल है। बहुत नॉमिनल है। तो ये रहा गाइज, अगर आपको ये चार्जर चाहिए होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है, 8931000172 पे आप कॉल कर लीजिए और ये जितना भी पीस चाहिए आप मंगा लीजिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमने रेट बताया था वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस नहीं थे, वो कस्टमर प्राइस थे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो रेट भी आपका कम होगा। फिर से एक न्यू चार्जर पे रिव्यू बनाऊंगा। मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, सौरभ जी के दुकान पे हूँ। अब ये मैं अपने ऑफिस में चल के बनाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए एमटेक का चार्जर है, 24 वोल्ट, जो हैंडीकैप के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, सर चार्जर का अवेलेबल कराइए। तो ये फुल्ली एसएमपीएस हमने चार्जर अवेलेबल करा दिया है और रेट भी एकदम जेन्युइन होंगे और ऑल इंडिया कोरियर के माध्यम से आपका ये सामान आपको पहुंचा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहली वर्ड में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कैश ऑन डिलीवरी का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। पे ऑन डिलीवरी का सिस्टम है, पहले पे करेंगे फिर यहाँ से कोरियर जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।